की। न्यू इंडिया, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। आज के परिसंवाद में हमारे बीच में उपस्थित यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव चंद्रशेखर जी, बड़ौदा शहर के महापौर मेयर श्री केयूर भाई रोकड़िया, बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रभारी डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख, बड़ौदा के सबसे सीनियर विधायक श्री योगेश भाई पटेल, संगठन में मेरी टीम के मेरे साथी महामंत्री श्री राकेश भाई सेवक, महानगर पालिका के डेप्यूटी मेयर नंदाबेन, दंडक चिराग भाई, नेता हमारे अल्पेश भाई, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र भाई, और जिनके माध्यम से आज पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, हमारे प्रोग्राम के कन्वीनर शीतल भाई मिस्त्री है। फिर भी जो सेल के माध्यम से आज यहाँ पर हमने आप सबको इनवाइट किया है इंटेलेक्चुअल सेल की मीटिंग में, वो सभी सेल के कन्वीनर जो हमारे पीछे की रूम में बैठे हैं, वही लोग के माध्यम से आज बड़ौदा में सयाजी नगर गृह में हमारी 15 लाख की जनता में से गिने चुने हजार जितने बौद्धिक आज ये कार्यक्रम में उपस्थित है, तो हमारे जो सभी सेल के कन्वीनर है उनका भी भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा महानगर की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम को आज सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिन्होंने मेहनत की, मेडिकल सेल के हमारे प्रभारी है, यूनिवर्सिटी के सेनेट और सिंडिकेट मेंबर है डॉक्टर नितेश भाई, इंटेलेक्चुअल सेल बड़ौदा में है जिसके प्रभारी बहुत समय से जो काम कर रहे हैं हमारे साथ में केतन भाई पटेल है, इकोनॉमी सेल में कुणाल भाई ब्रह्मभट्ट है, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसे ही हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल से विपुल भाई शाह भी है, मुकेश भाई दीक्षित हमारे मीडिया सेल से है, प्रीतिबेन पटेल हमारे सोशल मीडिया के सेल से है, डॉक्टर रोहन पंड्या हमारे डॉक्टर सेल के सह कन्वीनर है, परेश भाई पटेल हमारे आईटी सेल के कन्वीनर है, भास्कर भाई पटेल हमारे कोऑपरेटिव सेल के कन्वीनर है, मनीष भाई पटेल हमारे प्रोफेशनल सेल के कन्वीनर है, जिग्नेश भाई शाह हमारे बिजनेस सेल के कन्वीनर है, और बड़ी मात्रा में आज लॉयर्स भी यहाँ उपस्थित है, हमारे लीगल सेल के कन्वीनर नेहल भाई सुतरिया है, नवीन सिंह जेतावत हमारे शिक्षक सेल के कन्वीनर है, और काफी बड़ी मात्रा में आज शिक्षक भी यहाँ पर उपस्थित है। तो आज का जो पूरा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमने माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी को आप लोगों के बीच में लाने का एक प्रयत्न किया है। खुद आईटी और स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, टू वे कम्युनिकेशन इनके मार्गदर्शन के बाद होगा, जिसमें यहाँ पर बैठे हुए हमारे बौद्धिक सेल के जो भी बड़ौदा शहर से पधारे हैं वो लोग इनसे बात भी कर पाएंगे। दो तीन छोटी छोटी बात ऐसी है कि जो मैं राजीव जी को बताना चाहूंगा, जिसकी वजह से उनको भी ध्यान में रहे कि बड़ौदा गुजरात में कहां पर है। पूरे देश में सबसे पहली बार यदि कोई यूनिवर्सिटी ने रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के नाम पर अंग्रेजी में पढ़ाई करवाना शुरू किया है, तो हमें गौरव है कि बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ये पूरे देश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जहां पर अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू हुआ, और यही शहर है जहां पर प्राइमरी एजुकेशन सभी लड़कियों के लिए फ्री और मैंडेटरी था। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के समय में पहली बार इन्होंने आरोग्य और शिक्षण, ये दो बात के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया। आज यदि कोई पूछे कि सयाजीराव गायकवाड़ का कहां तक पूरे गुजरात में विकास था, तो जहां पर आपको लाइब्रेरी देखने को मिले और जहां पर आपको अखाड़ा देखने को मिले, मानी वो क्षेत्र एक समय में सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का क्षेत्र। इतना बड़ा हमारे पास अभिमान के साथ कह सके ऐसा बड़ौदा शहर कल्चरल कैपिटल है पूरे गुजरात की, और देश की हायर एजुकेशन की एवरेज है सिर्फ 25 लोगों की, यानी टर्शियरी एजुकेशन में 25 लोग यहां पर प्रवेश करते हैं। सबसे हाईएस्ट जो एजुकेशन की एवरेज है वो 67 लोगों की एवरेज है, वो पांडुचेरी की है। राजीव जी पांडिचेरी के साथ जुड़े हुए, इसीलिए मैंने स्पेसिफिक इसका मेंशन किया है। बड़ौदा शहर की टोटल बस्ती 20 लाख के आसपास है। बड़ौदा सिटी और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर आज 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यदि हायर एजुकेशन में बड़ौदा महानगर और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उसका मतलब है पूरे देश में सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन की पढ़ाई यदि डेंसिटी के हिसाब से पॉपुलेशन में देखा जाए तो बड़ौदा महानगर और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में होती है। 40-50 हजार जितने बच्चे हायर एजुकेशन में एमएस यूनिवर्सिटी में है, 30,000 के आसपास बच्चे पारोल यूनिवर्सिटी में है,
और आगे पीछे की जो भी यूनिवर्सिटी है वो सभी यूनिवर्सिटी में से मिलाकर 2 लाख के आसपास बच्चे जब यहाँ पर हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि यही बच्चों के स्किल के डेवलपमेंट ये हमारे देश की, हमारी सरकार की, माननीय मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माध्यम से आज राजीव चंद्रशेखर जी जो हमारे स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है वो आज यहाँ पर पधारे हैं। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा महानगर की ओर से इनका हृदयपूर्वक मैं स्वागत करता हूं। एक सर दूसरी बात की मैं आपको बताना चाहूंगा कि केपी और बीपीओ यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये 2 मामले में बड़ौदा पूरे गुजरात में सबसे अव्वल नंबर पर है। आज यदि वस्ती के हिसाब से आप देखें तो सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग पूरे गुजरात में है, बड़ौदा में है। और इसी वजह से हाईएस्ट केपी और बीपीओ ये भी आज बड़ौदा शहर में, आप कोलाबरा का एग्जाम्पल ले ले, आप लिंडे का एग्जाम्पल ले ले, आप बिरला का एग्जाम्पल ले, ऐसी कई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के माध्यम से बड़ौदा शहर में 50,000 बच्चे केपी और बीपीओ में काम कर रहे हैं। और यही बच्चों के स्किल डेवलपमेंट ये हमारे भारत सरकार का एक उद्देश्य है। और यही काम के लिए आज राजीव चंद्रशेखर जी हमारे बीच में उपस्थित है और हमारे साथ में बात भी करेंगे। तो बड़ौदा महानगर की ओर से सर में हमारा एक नम्र निवेदन ऐसा भी है कि आप नेशनल इंपोर्टेंस की यूनिवर्सिटी बनाते हैं। अभी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो पहले रेलवे यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वो बड़ौदा में शुरू की है। बड़ौदा के जो यूथ है जिनको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, जिनको इनोवेशन में इंटरेस्ट है, वो सबका एक ऐसा मानना है कि यदि बड़ौदा महानगर में नेशनल लेवल की स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी यदि बड़ौदा शहर में दिया जाए तो मैं मानता हूं कि पूरे वेस्ट जोन में ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से सबसे ज्यादा बच्चे ये स्किल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। तो बड़ौदा महानगर की ओर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं राजीव जी आपको देना चाहूंगा। हम लोग बात करते रहते हैं ब्रेन ड्रेन की कि हमने किसी को पढ़ाया, पढ़ाई करके वो दूसरे देश में काम करता है, लेकिन सर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो रिवर्स फ्लो शुरू हुआ है उसमें विदेश में रहने वाले काफी कोई बच्चे ये लोग अभी वापस गुजरात में या भारत के अन्य प्रदेश में आके यहाँ पर वसवाट करते हैं। और इनको भी ये ध्यान में है कि भारत के जैसा कल्चर, भारत के जैसा फैमिली वैल्यूज और शायद भारत के जैसा मोरल वैल्यूज और कोई जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्षेत्र में जब आप यहाँ पर है, गुजरात में आपका बर्थ हुआ है, एंटरप्राइजिंग आप है, इसीलिए है क्योंकि आपका गुजरात में बर्थ हुआ है। जेनेटिक है यहाँ के गुजरात के लोगों का और एंटरप्राइजिंग है, इसीलिए शायद आपको स्किल और आईटी जैसे बड़े विषय में माननीय मोदी जी ने जिम्मेवारी दी है। तो सभी की ओर से फिर एक बार आपका स्वागत है। अस्तु, वंदे मातरम।